इनकी जिंदगी है झंड फिर भी करते ये घमंड, चेन नकली सोने की पहन के गाते अंड शंड। इनकी जिंदगी है झंड फिर भी करते ये घमंड, चेन नकली सोने की पहन के गाते अंड शंड। तो यार नया सेशन आ रहा है, 12th आपका चालू हो चुका है। आई नो कई लोग तो हाफ वे थ्रू भी होंगे, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का काम ये होता है कि नवंबर तक निपटाओ और नवंबर के बाद टेस्ट सीरीज के नाम पे या किसी और नाम पे नए नए बच्चों का एडमिशन ले लो। लेकिन आपके लिए तो वो एक्सपीरियंस एक ही बार है ना। कभी आपने इस चीज को कभी डिटेल में सोचा कि आप 12th एक बार जियोगे और बस खत्म हो जाएगी? लेकिन ये कोचिंग सेंटर्स नहीं सोचते हैं, कहीं से भी नहीं सोचते हैं। और आज इसी का डिस्कशन करने के लिए कि कॉमर्स बाबा हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा क्या करने वाला है, हम आपके सामने हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस कर रहे हो अपने ग्रेड 12th के अंदर, जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि जैसा मैंने बोला, ये 12th का एक्सपीरियंस आपके लिए लाइफ में एक बार आता है। हम इसको बेस्ट कैसे बना सकते हैं, सोच के देखो यार। हम जाते हैं कोचिंग सेंटर। अब कोचिंग सेंटर में खड़े हम जाके एक सीट पे बैठ जाते हैं। अब जब वहां सीट पे जाके बैठ गए तो वहां बैठे हुए हैं 100-150 बच्चे। उन 100-150 बच्चों की भीड़ में हम भी जाके बैठ गए ना। हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो हम कोचिंग सेंटर में जाके बैठेंगे। वहां जाके बैठ गए। जब जाके बैठे, जैसे ही सीट संभाली, सामने था पिलर। टीचर तो कहीं घड़े दूर दिख रहे थे, पिलर सामने था। तो आपका जो अफेक्शन है वो पूरे साल भर के अंदर पिलर से हो गया। टीचर से तो समझ में आया नहीं, क्योंकि टीचर दूर बैठा हुआ था। तो आपने मिस क्या कर दिया यहां पे भैया? आपने मिस करा कि आपको कभी वो टीचर से बॉन्डिंग ही नहीं मिली। आपने घने दोस्त बना लिए एकदम बैठे बैठे, क्योंकि पढ़ाई तो होती नहीं थी, दोस्तों से यारी होती थी, क्योंकि टीचर बहुत दूर था। सामने पिलर को दोस्त बना लिए, ताऊजी बन गए आपके। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने वाकई में वो टीचर से बॉन्ड बनाया? क्या कभी टीचर ने आके बोला कि बेटा बता तुझे कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं तेरे साथ घंटों बैठूंगा और तेरी डाउट सॉल्व करूंगा? अरे कौन से घड़े तुम ऐसे स्पेशल हो, या कैसे थोप के पाउडर आते हो तुम अपने चेहरे पे कि तुम्हारे पास आएगा टीचर और बोलेगा नहीं बेटा बता यार तू? यही चीज तो मिस कर रहे हो तुम। 12th का एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो, और वही एक्सपीरियंस जो तुम मिस कर रहे हो वही तुम्हारे परसेंटेज डाउन करेगा। और जब तुम्हारे 85-86% आ जाएंगे, मे बी 90-93% आ जाएंगे, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम वो 90-93% के बाद भी 95-96% टच कर सकते थे। इसको बोलते हैं आपका 12th का एक्सपीरियंस, जो मे बी आप मिस कर जाओगे। कॉमर्स बाबा इस साल उसी के साथ आने वाला है। इस बार कोचिंग नहीं होने वाली है, इस बार लर्निंग होने वाली है। इस बार आपको हम सिखाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। इस बार बनानी है पाठशाला, ना कि धर्मशाला। क्योंकि अगर पढ़ोगे तभी तो सीखोगे, सीखोगे हम खड़े होंगे, हम खड़े होंगे हर वक्त, हर मौके पे, हर समय, तब तुम जाके कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। इस साल क्योंकि आपके जो सीनियर्स यहां से पास आउट हो गए, कॉमर्स बाबा से पास आउट हो गए, पहली चीज तो सीनियर्स, शाउट आउट टू यू। सबके सब नीचे आके कमेंट करो और लाइक करो और बताओ अपने जूनियर्स को यार कॉमर्स बाबा का एक्सपीरियंस क्या था। मतलब यार वो 100-150 रुपए में साला हजारों का एक्सपीरियंस, वो कैसे तुम लोगों को मिला? जरा अपने जूनियर्स को बताओ तो कि कॉमर्स बाबा आखिर क्यों स्पेशल है। कॉमर्स बाबा इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल क्यों है, बताओ जरा अपने जूनियर्स को। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, आपके एक्स स्टूडेंट से हमें बहुत सारा फीडबैक मिला, और हम वो है जो फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं। तब हमें समझ में आया कि यार एक चीज तो है, अरे अपने स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल टच नहीं है यार। स्टूडेंट्स को कोई देख नहीं रहा है, मतलब स्टूडेंट्स खाली पड़े हुए हैं। टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, स्टूडेंट्स का पर्सनल टच कहां है? तब कॉमर्स बाबा ने इस साल इनिशिएटिव लिया और पहली, इंडिया की पहली कॉमर्स बाबा की ऑफलाइन फ्रेंचाइजी ओपन हुई। कभी आके देखो, कभी आओ कॉमर्स बाबा के अंदर, कभी आओ और वो एक्सपीरियंस शेयर करो। तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा उस चीज में, क्योंकि वहां पे मिलता है कॉमर्स बाबा का एक्सपीरियंस। ना मैं यहां पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं एक चीज बता रहा हूं। जब आप हर एक बच्चे को वो पर्सनल अटेंशन देते हो, आप कम बच्चे पढ़ाते हो, आप थोड़ा कम कमाते हो, लेकिन वो बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने लायक होती है जब वो सिलेक्टेड क्राउड पढ़ता है एक टीचर से और एक्सपीरियंस करके जाते हैं कि वाकई में पढ़ाई क्या होती है। तो यार मैंने भी सोचा कि इस साल वही एक्सपीरियंस जो मैं ऑफलाइन अपने इंडिया के फर्स्ट कॉमर्स बाबा कोचिंग सेंटर पे दे रहा हूं, जिसको हम लोग कॉमर्स कैफे बुलाते हैं फॉर फन एलिमेंट, क्योंकि कुछ टीचर्स जलते हैं, और टीचर्स जलते हैं तो बोलते हैं कि कैफे में थोड़ी ना पढ़ाई होती है, यू नो। सो उन्हीं की चुटकी लेने के लिए कॉमर्स कोचिंग की जगह कॉमर्स कैफे रखा हुआ है। तो यार जब बात ऐसी चली तो समझ में आया यार कि हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस हमारे काफी स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया मिस आउट कर रहे हैं, और उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग इस साल कुछ बहुत ही नया लेकर आ रहे हैं,
जिसके आने वाले जो दिन हैं उनमें अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में 12th में अपना एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं 12th का। वो 93% वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 98% तक जाना चाहते हैं, या उन 50% वाले बच्चों की बात करना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट डिवीजन लेके आना चाहते हैं, या मे बी 75% वाले बच्चे जो हैं वो 90 के ब्रैकेट में जाना चाहते हैं। मतलब सबका अपना अपना अलग क्राइटेरिया होता है। मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जो साल भर में भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मे भी हो सकता है उनकी जेब में वो 50-60 हज़ार नहीं है कि वो 50-60 हज़ार भरें, फिर जाके पिलर के सामने बैठे और पिलर जी को ताऊ जी मान ले, क्योंकि टीचर तो बड़ा घने दूर पढ़ा रहे। ये चीजें मिसिंग है भाई। और इसी के लिए इस साल कॉमर्स बाबा पूरे साल भर रहेगा और बहुत तरीके से रहेगा। अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन हो रही हैं। एक कुछ बहुत ही बढ़िया चीज लॉन्च होने वाली है और वो आपको देखने को मिलेगी आने वाले वीडियोस में। लेकिन हाँ, तब तक आलतू का फालतू पैसा खर्चा बंद। यानी आपको अब कहीं भी पैसा नहीं लगाना है, हजारों रुपए की बुक्स खरीदना बंद करना है, क्योंकि कॉमर्स बाबा इस साल करेगा सबकी दुकानें बंद। इस साल को लेगी पाठशाला, ना कि धर्मशाला। तो भाई ठीक है, अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इंतजार तबीयत से करिएगा, पैसा खर्च मत करिएगा, पिलर को ताऊ जी ना बनाइएगा। और अगर आपका टीचर अच्छा है तो बॉन्ड बढ़ाइएगा, क्योंकि जब तक टीचर तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर ना करे, या फिर तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाए, या तुम्हारी डाउट सॉल्व ना करे, या वो तुम्हें घंटों देने से मना कर दे, वो टीचर नहीं है, सेल्फिश है। ऐसी किसी भी कोचिंग में जाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो तुम घर पे बैठ जाओ और घर पे पढ़ाई करो। क्योंकि अगर तुम्हें कोई तुम्हारा टीचर 60 हज़ार रुपए तुम्हारे भरने के बाद भी तुम्हें पर्सनल अटेंशन नहीं दे रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, और अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट कुछ खास आने वाला नहीं है। टीचर बोल देगी कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि टीचर स्कूल में तो वैसे ही घंटा नहीं पढ़ा रही है, तो वहाँ तो उनकी वही दिक्कत है कि टीचर पढ़ा नहीं रही है, बोलती कोचिंग में मत जाने दो बच्चे को, कोचिंग में उसकी पढ़ाई नहीं होती है। और ऐसे में नुकसान हो रहा है तुम्हारा। हर जगह गाली सुन रहे हो तुम, जो कि होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा ना हो तो याद रखना, पर्सनल अटेंशन मैटर करता है। और हाँ, कोचिंग में जाके 60 हज़ार रुपये भरने के बाद अगर तुम ताऊजी बना रहे हो पिलर को, क्योंकि तुम बैठे हुए हो पिलर के सामने, टीचर तो कहीं घना दूर है, उस केस में तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। क्यों था मैं अलग सा, क्यों था मैं गलत सा, क्या मैं ही गलत था या लोग गलत थे, अलग थे मेरे विचार, कम से कम तुम तो समझो ना यार।